ओम शांति। 30/7/22 की वाणी है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है, इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। प्रश्न: संगम युग का फैशन कौन सा है? उत्तर: इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो। यह संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है। प्रश्न: किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? उत्तर: अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने। गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। गीत: महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक बाप परमपिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं, उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितना लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं। तुम्हारे में ज्ञान है। हम हर एक की प्रीत भी है उस परमपिता परमात्मा से। प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। यह प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप की। आत्माएं आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाती हैं कि हम अपने शांति धाम घर में जाएं। है भी बरोबर। बाप भी कहते हैं अशरीरी बनो, मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको मर जाना कहा जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे, इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। यह तो बहुत छीछी दुनिया है, बरोबर रौरव नरक है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ। मैं आया हूँ सुखधाम में ले जाने, जहाँ दुख का नाम नहीं रहता। इसलिए इस क्षमा पर खुशी से परवाने बन जाओ। परवाने खुशी से आते हैं ना, दौड़ दौड़ कर। कोई ऐसे पतंगे होते हैं, ज्योति जलती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। दीपमाला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के होते हैं, बत्ती पर फिदा होते हैं। बत्ती गई और यह मरे। अब यह तो बड़ी क्षमा है। बाप कहते हैं तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ। तुम तो चैतन्य मनुष्य हो, जो भी देह के बंधन है ये जीते जी छोड़ दो। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। खुशी में रहो तो इस शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती है। यह दुनिया अब कोई काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीब हैं, गरीब ही दुखी होते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बनो। हम आत्मा वहाँ शांति धाम में रहने वाली है। अभी तो उस शांति धाम में कोई जा नहीं सकते हैं जब तक पवित्र नहीं बने हैं। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं। सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे हैं। तो वह ले कहाँ जाएंगे? खुद ही नहीं जा सकते हैं तो तुम्हारी सद्गति कैसे करेंगे? इसलिए भगवान ने कहा है कि इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। सिर्फ वह समझते हैं कृष्ण भगवान उवाच, परंतु है शिव भगवान उवाच। शिव है ही अशरीरी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझाएंगे। मनुष्यों की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, यह तो सब मानते हैं। कोई से भी पूछो, उनको महसूस हो कि बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। बाप रचते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा है। तुम जानते हो बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते हैं दुनिया को बदलने, नर्क को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने। वही सुख देने आएंगे ना। भल यहाँ मनुष्य पदमपति है, महल माड़ियां हैं, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो
उससे तुम बड़ा ऊंच पद पाते हो। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, हम IAS बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना ऊंचते ऊंच पद है, सो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते हैं। अकाले मृत्यु नहीं होती है, परंतु किसकी? जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं, बाप की गोद लेते हैं। साहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे, गरीब के बच्चे साहूकार की गोद लेंगे। अभी तो सब बिल्कुल गरीब हैं। तुम जानते हो यह महल माड़ियां आदि सब खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे, अब नहीं हैं, फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो 21 जन्म के लिए। सुख तो सबके लिए है। यहाँ तो छोटी आयु वाले ही मर जाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते हैं। राजाई जैसे जन्म लेने तक ही मिली। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हम बैठे हैं बेहद बाप के आगे। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती रहती है। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है, पुराने बंधन से छुड़ाए नए संबंध में जुटाने के लिए। बरोबर तुम सूक्ष्म वतन वैकुंठ आदि में जाते हो, मिलते जुलते हो। तुम्हारा कनेक्शन हो गया है बेहद का। यह कैसा अच्छा फैशन हो गया है। अपने ससुर घर जा सकते हो। मीरा का भी वैकुंठ ससुर घर था ना, चाहती थी वैकुंठ जाए। यह ससुर घर नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल गरीब है, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है। सोने का भारत था, अब नहीं है। जब था उसकी महिमा करते हैं। अभी तो सोने की क्या हालत हो गई है। जेवर आदि सब ले लेते हैं, बेचारे छिपा कर रखते हैं, कहाँ डाकू न लूट जाए। वहां तो बेशुमार सोना होगा। निशानियां भी लगी हुई है। सोमनाथ के मंदिर में निशानियां हैं। मणियां आदि कब्रों में मुसलमानों ने जाकर लगा दी। अंग्रेज लोग भी ले गए। निशानियां लगी हुई है। तो भारत कितना साहूकार था। अब देखो भारत का क्या हाल है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप के बने हैं स्वर्ग का मालिक बनने। बाबा आया हुआ है, आगे भी आया था। शिवरात्रि मनाते हैं, अब रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं, शिव की रात्रि भी कहते हैं। है जरा सा फर्क इन बातों को अब तुम बच्चे जानते हो। कृष्ण का जन्म तो दिन में हो व रात में हो, इसमें रखा ही क्या है। रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रॉन्ग है, रात्रि है शिव की। परंतु यह है बेहद की बात। और है भी शिव भगवान उवाच। उन्होंने शिव को भूल कृष्ण की रात्रि लिख दी है। जब रात पूरी हो तब दिन शुरू हो। बाप आते ही हैं बेहद का दिन बनाने। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा कहाँ से आया? गर्भ से तो नहीं निकला। ब्रह्मा के माँ बाप कौन? कितनी विचित्र बात है। बाप अडॉप्ट करते हैं, इनको माँ भी बनाते हैं, बच्चा भी बनाते हैं। माँ ही अडॉप्ट करती है, इसलिए गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, इन ऑर्गन से सुनती है। बच्चों को यह याद भूल जाती है। देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। बाबा ने समझाया है मुझे याद करो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है जो हीरे तुल्य है। जो बाप के बनते हैं उनका हीरे तुल्य जन्म है। तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परमपिता परमात्मा की बनी है। अब आत्मा हीरे जैसा बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है, 24 कैरेट। अभी तो कोई कैरेट नहीं रहा है। अभी तुम बच्चों को सन्मुख बैठ सुनने से मधुबन की भासना आती है। यहाँ ही मुरली बजती है। भल बाबा कहाँ जाता भी है, परंतु इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हो। यहाँ तो भट्टी में रहते हो।
यहाँ तो राजाई की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हो। यह तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है। घर के भी और बाहर के भी कितने आकर रहते हैं। यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो, गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं है। आपस में ही चिट चैट करते रहते हैं। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माओं का प्रीतम एक है। आत्मा ही उनको याद करती है। भक्ति में कितना भटकते हैं। निराकार बाप से मिलने के लिए क्योंकि दुखी है। सत्युग में भटकते नहीं हैं। अभी तो कितने ढेर चित्र बनाए हैं। जिसको जो आया वह चित्र बनाया। गुरुओं का कितना मान है। समझते हैं जैसे वह गुरु लोग है वैसे यहाँ भी यह गुरु है। जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की। अभी उनके पास कितने लाख रुपए आते हैं। मनुष्य समझते हैं जैसे और आश्रम है वैसे यह भी आश्रम है। परंतु तुम समझते हो यहाँ बाप आते ही ब्रह्मा के तन में है। जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। ब्रह्मा के मुख वंशावली चाहिए ना, जो रुद्र यज्ञ रचे। यह है रुद्र शिव बाबा का यज्ञ। अब एक को ही याद करना है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की बात है। ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहाँ यह बात हो कि मनुष्य से देवता बनना है। तुमको ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तुम्हारी बात से मनुष्य हंस पड़ते हैं कि यह कैसे हो सकता है। फिर जब पूरा समझते हैं फिर कहते हैं कि बात राइट है। बरोबर भगवान बाप है ना। बाप से वर्षा मिलता है। हम विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या हाल है। किसको भी बोलो वह तो बाप है, स्वर्ग रचता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते हो। नर्क में क्यों बैठे हो। अभी तो रावण राज्य है। सत्युग में रावण होता ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म है, उनको विष्णुपुरी कहते हैं। परंतु समझते नहीं कि विष्णुपुरी माना स्वर्गपुरी। तुम बच्चे जानते हो विष्णुपुरी में ले जाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो। परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना कर्तव्य कराते हैं। क्लियर लिखा हुआ है। विष्णुपुरी कहो व कृष्णपुरी कहो, एक ही बात है। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी है ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता नहीं कहेंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन होती है। बाप अपना बनाते हैं। कितनी सहज बात है। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखो, उनमें लिखत भी हो। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह बाप शिव को गुम कर दिया है। अभी तुम समझते हो वह है निराकार परमपिता परमात्मा। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को देवता भी कहेंगे। देवता तब कहेंगे जब संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे। देवता है सत्युग में। तुम्हारा है दैवी धर्म। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता नमः कहते हैं ना, कि ब्रह्मा परमात्मा नमः कहते हैं। जब इन्हों को ही देवता कहते हैं फिर अपने को परमात्मा क्यों कहते हैं। सब परमात्मा के रूप हैं, यह कैसे हो सकता है। यह भी ड्रामा में नून है, उनका भी कोई दोष नहीं है। अब उन्हों को रास्ता कैसे बताएं। भगत सब भूले हुए हैं। किस्म किस्म के अथाह रास्ते बताते हैं। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके। सब उस एक प्रीतम को बुलाते हैं। मैं कल्प कल्प इस संगम पर आता हूँ। मैं हूँ भी बिंदी, भेंट देखो कैसी करते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ है। यह कुदरत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। अपने को आत्मा समझ। दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। यह दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है।
अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। वरदान है, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं। यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं। समय तो रचना है, आप रचयिता हो। इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाए तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। आज का सम्मान है, मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थी हूँ। ओम शांति।